और अगर एक में भाव हो और दूसरे में नहीं हो तो वो रिश्ता चलेगा? चल पाता है? तो जब जगत के रिश्ते बिना भाव के नहीं चलते, महादेव तो भाव सत्ता ही है। महादेव से भाव से जुड़ा जा सकता है। और भाव कैसे आए, इसके लिए आपके बीच तो गुरु बहन लोग आती ही हैं। वो लोग बताई हैं कि भाव कैसे जगे, क्योंकि भाव जगता है जगत के लिए, लेकिन महादेव के लिए नहीं जगता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहला सूत्र हम करें, मन ही मन अपने गुरु शिव से कहिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया क्यों कह रहे हैं हम लोग, कृपा क्यों नहीं कह रहे हैं? ज्यादातर लोग तो यही ना कहते हैं कि कृपा होगी तब ना, लेकिन महादेव को गुरु बना के तो दया मांग रहे हैं। क्योंकि महादेव कौन है? भगवान। और भगवान गुरु भी है। लेकिन हम कौन है? एक नश्वर, हम लोग इंसान जिसको कुछ नहीं आता। हम लोग को अगर कुछ आ भी जाएगा तो उस महादेव के सामने उसकी क्या बिसात। लेकिन तब भी हम कहते हैं कि महादेव आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए। और महादेव बनाएंगे क्योंकि वो जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हैं। वो नहीं कह सकते कि तुम किस जाति किस धर्म के हो। महादेव कह सकते हैं, क्योंकि महादेव की तो पूरी दुनिया ही है, सब तो उनकी अपनी संतान है। वो किसी को मना नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे जीते हैं, ये पूछेंगे। वो सब तो उन्हीं का है। तो वही महादेव जब हम पे दया करेगा तो बिना उसकी दया के हम शिष्य बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसीलिए पहला सूत्र में हम बार बार यही बात कहते हैं। और दूसरा सूत्र जो है उसमें हम महादेव की बात करते हैं, जितना आता है उतना ही। हम लोग को तो बहुत कुछ नहीं आता, आपको भी बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन महादेव के लिए भाव कैसे पैदा हो ये तो आपको आता है। जब जगत के लिए आता है तो महादेव के लिए भी आएगा। महादेव की बात करते करते, शिव चर्चा करते करते एक दिन हमारा मन महादेव के लिए भाव से भर जाता है। आप देखिएगा गांव में कुआं होता है, कहीं कहीं कुआं है। यहाँ इस गांव में है। तो कुआं से पानी निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी बांध के लटकाते हैं। उसमें कैसे निकालते हैं पानी? बाल्टी रस्सी में बांध के लटकाते हैं ना। और कहीं कहीं देखिएगा कि कुआं के किनारे पे एक पत्थर लगा रहता है और उसी पत्थर पे रस्सी लटका के पानी लेने के लिए खींचते हैं हम लोग। तो खींचने से क्या होता है, उस पत्थर पे रस्सी बार बार जाती है और आती है। पत्थर मजबूत है कि रस्सी मजबूत है? क्या मजबूत है? पत्थर ना कठोर है, पत्थर ना मजबूत है, रस्सी तो बहुत कमजोर है। लेकिन वो कमजोर रस्सी भी बार बार पत्थर पे जाती है और आती है, तो निशान बन जाता है कि नहीं? उस पे निशान बन जाता है। और हमारे मन में अगर बार बार हम ये कहेंगे कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए, और उनकी चर्चा करेंगे, अगर बार बार ये काम करेंगे हम, तो मेरे मन में हमेशा के लिए महादेव की याद रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो जिस बारे में हम बात करते हैं ज्यादा, हमको वही याद आता है। जिसकी बात कर लीजिए। और तीसरे में प्रणाम करते हैं। मान लीजिए हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमको प्रणाम करते हैं, लेकिन उस प्रणाम में भाव नहीं हो, तो उस प्रणाम का क्या मतलब है? हम लोग के गांव में बहुत लोग हैं जो बड़े बूढ़े सामने आते हैं, आप उनको प्रणाम करते होंगे ना। प्रणाम काका, प्रणाम चाचा, प्रणाम बाबा करते हैं, लेकिन सबके लिए आपके मन में श्रद्धा नहीं होती। बड़े हैं तो सामने पड़े हैं, प्रणाम कर लिए, लेकिन आदर नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है। सामने आ गए हैं तो प्रणाम कर लिए हैं। तो साहब हरिदानंद जी ने कहा कि महादेव को भी वैसा ही प्रणाम मत करना, महादेव को भाव से प्रणाम करना। और भाव कैसे आएगा? तो
बार बार ये दया जो हम मांगेंगे, बार बार चर्चा करेंगे तो भाव आएगा, तो एक दिन प्रणाम भी होगा। महादेव को किया हुआ एक प्रणाम, अगर एक प्रणाम भी पहुंच गया महादेव के पास तो कितने जन्म के लिए बहुत है। हमारे लिए जो बहुत बड़ी चीज है उनके लिए तो बहुत छोटी है। आप देखिए जंगल में सांप मिलता है कि नहीं? सांप का दर्शन हुआ है कभी? हाँ, हुआ है। सांप ने एक बार कहा था कि यार तुम लोग कहते हो कि सांप का दर्शन हुआ है, सांप का असली दर्शन कब होता है? सांप देखना उसका दर्शन करना नहीं है। सांप का असली दर्शन तब हुआ अगर वो सांप काट ले, जहर उतर जाए, तो ना सांप का असली दर्शन हुआ। महादेव का असली दर्शन कैसे होगा? जब महादेव के लिए मेरा मन भाव से भर जाए और मेरे मन के, मेरी चेतना के स्तर पे वो महादेव उतर जाए, तब ना असली दर्शन हुआ। तो इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम लोग करते रहें, और दुनिया के लिए, सबके लिए करते हैं हम लोग। अपने घर परिवार के लिए काम करते हैं कि नहीं? जो अपने हैं उनके लिए करते हैं ना, तो महादेव भी तो अपना है। महादेव के कारण ही ये सारे लोग अपने हैं मेरे। अगर महादेव ना हो तो ये कोई अपना नहीं है। यहाँ नेतरहाट का ये स्थल, जहां हम अपने वरेण्य गुरु भ्राता के साथ, साहब श्री के साथ अक्सर आना हुआ है, और आप में से बहुत सारे लोगों से कभी लातेहार में, कभी महुआडार में, कभी बरवाडीह में, और कभी नेतरहाट में भी मुलाकात होती रही है। कुसुमी में साहब जा नहीं सके, नहीं गए, लेकिन वहाँ के लोग आकर मिले थे, और मुझको लगता है कि उनका दर्शन हो जाना या उनकी बात को सुनकर समझ लेना, जैसा अभी ये भाई गा रहे थे कि कहना भैया हरिंदर का मानो। यह भैया हरिंदर कौन है? क्योंकि आप में से बहुत लोग तो शरीर में उनसे नहीं मिले। जब भैया ने पूछा कि कितने लोग साहब से सशरीर मिले हैं, तो कितने लोग मिले हैं? आज भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उसमें से कुछ ही लोग मिले। ज्यादातर लोगों के पास उनकी बात पहुंची, कोई ना कोई लेकर पहुंचा। तो डाक किसी और का, चिट्ठी किसकी? जिसने लिखा है। पता किसका? जहां पहुंचना है। और बीच वाला लोग क्या काम करता है? डाकिया का। पहुंचाना हमारा काम है, नहीं? तो संदेश है भैया हरिंदर का। क्या संदेश है? कि महादेव जो भगवान तो है ही, शिव, शंकर, शंभो, महाकाल, महामृत्युंजय, नहीं, पेड़ की पूजा हम करते हैं, पत्तों की पूजा हम करते हैं, जल की पूजा हम करते हैं, मिट्टी की पूजा हम करते हैं, आकाश और चंद्रमा और सूर्य की पूजा हम करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जिसके कारण है, वो कौन है? महादेव है। महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी, और महादेव की इच्छा से ये सारी चीज बनी। आकाश, हवा, आग, पानी, धरती, मिट्टी, और हम लोग का जीवन भी अपनी इच्छा से आए नहीं हैं और अपनी इच्छा से जाएंगे भी नहीं। लेकिन इसी कालखंड में एक साहब का जन्म हुआ, और उन्होंने महादेव का संदेश दिया। दुनिया में हर आदमी मिलता है तो अपना संदेश देता है। कोई हो, कोई नेता मिले तो कहेगा कि मेरे पार्टी में आ जाओ, कोई जमींदार मिले तो कहेगा कि मेरे अहाता में काम करो, नहीं, कोई मिलता है तो चाहता है कि मेरी परिधि में रहो, मेरा घेरा में रहो। और हमारे साहब क्या चाहे? साहब चाहे कि हम सब महादेव के घेरा में रहें। हम आदमी तो बने, किसका बने? महादेव का बने। और अभी जो ये गा रहे थे और आप से पूछा गया कि तीनों सूत्र करते हैं, तो तीनों सूत्र देने वाले भी वही हैं।
महादेव गुरु भी हैं, ये बताने वाले वही हैं। और ये भी बताने वाले हैं कि जिस तरह जब हम किसी को अपना मान लेते हैं, जिस तरह जब किसी से हम एक रिश्ता बनाते हैं, तो चाहे वो रिश्ता किसी भी तरह बना हो, बन गया है, अपना समझ लिया है उसको, तो हम उसको बदलते नहीं हैं, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। कभी हम लोग अपने बेटा को छोड़े हैं? दूसरे का बेटा बहुत अच्छा होगा, अपना बेटा को छोड़ दिए उसके कारण? नहीं ना छोड़े कभी। दूसरे का पति बहुत बढ़िया है, उससे क्या, मेरा पति ही मेरा भगवान है, बदले है कभी? नहीं ना बदले कभी। भगवान कैसे बदलेंगे, अपना गुरु कैसे बदलेंगे? तो जब महादेव को गुरु बना लिए हैं, तो महादेव ही मेरे गुरु हैं और महादेव ही मेरे गुरु रहेंगे। हम लोग अपनों को नहीं बदलते हैं, नहीं, जिसको अपना मान लिया है तो मान लिया है। और यही बात साहब ने कहा, मान लिया है तो मान लिया है। मन ही वो साधन है, मन, आदमी का मन, उसका शरीर नहीं। शरीर हाथ जोड़ता है, कभी कभी पांव छू के प्रणाम करता है, लेकिन मन तो एक ही तरह से प्रणाम करता है। तो मन ही वो साधन है जिस पर तीनों सूत्र करने के लिए कहा गया है। तीनों सूत्र क्या है? महादेव को गुरु मानकर हम 3 सूत्र क्यों करेंगे? किस लिए कहा गया करने के लिए? इसलिए कहा गया कि जब हम बार बार इस मन में ये बात कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, जब बार बार हम ये बात कहते हैं तो क्या होता है? पहाड़ में जो नदी सब है, तो चट्टान कितना बड़ा बड़ा है, लेकिन मामूली नदी में जो पानी बह रहा है वो तो एकदम कोमल है। पत्थर तो बहुत कठोर है ना, बहुत भारी है, कठोर है, मजबूत है, लेकिन पानी की चोट अगर बार बार उस पत्थर पे पड़ती है तो उसमें निशान होता है कि नहीं? उसमें दाग लगता है कि नहीं? पत्थर भी एक दिन कट जाता है कि नहीं? कटता है। तो बार बार यानी निरंतर, लगातार अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं और बात सुनते हैं, बात करते हैं किसकी? किसकी बात करते हैं? महादेव की। सुनते हैं किसकी बात? महादेव की। तो जिसकी बात कहते हैं, जिसकी बात सुनते हैं, जब रात को सोने जाते हैं तो सपना में कौन दिखाई देता है? सपना में, नींद में महादेव। साहब बोले कि जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित हैं, जिसके नींद में भी महादेव दिखाई देते हैं, वही साधु है, वही ऋषि है, वही महात्मा है। साधु मन होता है और इंसान इंसान से प्रेम करता है। जैसे महादेव प्रेम करते हैं दुनिया से, वैसे ही दुनिया के लोग भी महादेव से प्रेम करते हैं। महादेव को गुरु बनाकर हम बार बार जब अपने मन में ये दोहराते हैं, तो एक दिन हमारा मन जो बहुत कोमल है उस पे ये छाप पड़ जाती है कि छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिला के। महादेव से जब नजर मिल जाती है तो दुनिया का सारा छाप जो है, सारा रंग जो है वो हट जाता है, फिर दूसरे का रंग नहीं चढ़ता है। लोग नशा करते हैं, नशा धरती का नशा करते हैं और नशा नहीं छूटता है धरती का। और जिसको महादेव का नशा हो जाता है उसको दुनिया का सब नशा छूट जाता है। तो जो महादेव की बात करने लगता है वो धरती का नशा छोड़ देता है, कोशिश नहीं करता है, छूट जाता है। महादेव जिनकी बात हम करते हैं, दूसरा सूत्र में हम लोग क्या करते हैं? महादेव की बात करते हैं। शिव चर्चा, शिव चर्चा मतलब शिव की बात। हमारा विषय क्या है? शिव के बारे में बात करना है। और हम लोग क्या करते हैं? महादेव की बात करते हैं। हम लोगों में से कितना लोग ऐसा है जो शास्त्र पढ़ा है,
कोई शास्त्र पढ़ा है? आप में से कोई बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ा है? संस्कृत का श्लोक जानता है? नहीं ना। शास्त्र पढ़े हैं? नहीं। बिना किताब पढ़े, बिना शास्त्र पढ़े, बिना ग्रंथ पढ़े, बिना संस्कृत जाने, तब भी महादेव मेरे गुरु हैं और हम दूसरे को महादेव का शिष्य बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव बोली से नहीं, मन से अपने बनेंगे, किताब से नहीं, दिल से अपने बनेंगे। तो साहब ने कहा उस महादेव को अपना दिल में थोड़ी सी जगह दो, थोड़ी सी जगह। धरती पे हम लोग के कितने रिश्ते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रिश्ता होता है जो सबसे भारी होता है। गुरु का अर्थ होता है भारी। भारी हो मन पे मेरे, तो वो कैसे होगा? जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में सुनेंगे, इसी से होगा। और तीसरे सूत्र में क्या करते हैं? क्या करते हैं? नमः शिवाय करते हैं। कैसे? सांस के द्वारा। सबसे सुंदर विधा है। देखिए, आप लोग, ज्यादातर लोग अभी यही बोले हैं कि सांस के द्वारा करते हैं, यानी माला पे नहीं करते हैं, जरूरत नहीं लगती है। नहीं, शिव के शिष्यों के लिए सबसे सुंदर तरीका है सांस पे जप करने का तरीका। सांस पे नमः आया और शिवाय उतर गया। नमः आया, और जिस दिन सांस रुक जाएगी, मौत हो जाएगी इस शरीर की, तो नमः आया होगा तो भी महादेव को प्रणाम, और शिवाय गया होगा तब भी महादेव को प्रणाम। तो तेरे चरणों में गिर जाए, मर जाए हम, इस तरह अपनी मिट्टी ठिकाने लगे। महादेव का नाम लेते हुए ही इस दुनिया से इस शरीर का जाना हो, और हम दूसरे के जीवन में भी महादेव की शिष्यता फैला सके, इसी की कोशिश करनी है। महादेव को प्रणाम भी हमारा मन ही करता है। हम बहुत लोगों को प्रणाम करते हैं, सबको अपने मन से प्रणाम नहीं करते हैं। अब ये तीनों सूत्र जो हम करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा। ये तीनों काम हम करते हैं किसके द्वारा? साधन क्या है? मन। जब हम गाय, भैंस, बैल, बकरी ये सब घर में पालते हैं, तो एक मशीन आती है चारा काटने वाली, देखे हैं? आपके यहाँ है? किसी के यहाँ है? ये बिहार तरफ तो मिलता है, अब झारखंड में आपके यहाँ है? जिससे पुआल काटते हैं, घास काटते हैं? नहीं, तो आप हाथ से चलाने वाला गोल गोल, और उसमें जो रखिएगा वो काटेगा। कुट्टी मशीन, कुट्टी मशीन समझे? हाँ ठीक है। तो कुट्टी मशीन, उसमें देखिए जो डालिएगा वो काटेगा। नहीं, तो साधन एक ही ना है, और उसमें पुआल भी डाले हैं तो कटा है, घास भी डाले हैं तो कटा है, नहीं मकई भी डाले हैं तो कटा है। साधन एक ही है, मन ही वो साधन है, मन ही वो अदृश्य मशीन है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी पे चढ़ाना है इसको, तीनों सूत्र को। शिव की चर्चा में सबको अच्छा लगता है क्योंकि लोग हैं, दुनिया है, लेकिन शिव की चर्चा भी आसान काम नहीं है, ध्यान की अनुपम विधा है। शिव की चर्चा यानी ध्यान करने की विधा है। कैसे? क्योंकि अगर हमारा मन महादेव को याद नहीं करेगा तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। महादेव पर से मन हट जाएगा तो हम महादेव के बारे में बोल पाएंगे? आप सामने बैठे हुए हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन, शरीर से यही है आप, मन अगर हट गया यहाँ से, तो हम कुछ भी बोलेंगे, आपका मन उसको याद कर पाएगा? आपके मन में वो जाएगा? नहीं जाएगा। यानी मन ही वो साधन है जो किसी को अपना मानता है, किसी को पराया मानता है। जब महादेव रहे और दुनिया बनी, उस समय कोई जाति थी, कोई धर्म था? न जाति थी न धर्म था। नहीं, कौन बनाया? ये इंसान बनाया।
धर्म कौन बनाया? इंसान बनाया। जाति कौन बनाया? इंसान। ऊंच नीच अमीर गरीब का भेद कौन किया? इंसान। महादेव किए ऐसा? महादेव ने ऐसा नहीं किया है। तो आइए हम उसी भगवान शिव को, जो भेद नहीं करते हैं और जिसके दरबार में सब अपने हैं, सब उनके संतान हैं, उन्हीं को अपना गुरु बनाए हैं और दूसरों के जीवन में भी इस बात को लाने का काम करेंगे। यही संकल्प है शिव के शिष्यों का। महादेव की स्थापना दूसरे के दिल में करनी है। मंदिर में स्थापना है और मंदिर बना लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? मंदिर में तो हम जाते हैं और फिर लौट के आ जाते हैं, लेकिन जो दिल में रहता है वो हमेशा रहता है। उसके लिए नहीं है कि आप गए और चले आए, दिल में रहने वाला हमेशा दिल में रहता है। जंगल, पहाड़ और चाहे दुनिया में हम कहीं चले जाएं, महादेव की बात ऐसी होती है कि जैसी आपके लातेहार जिला के ही अंदर इस बात का एक उदाहरण हम लोग को मिला था। अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा इस घटना को और सुना। एक जगह है लातेहार से नजदीक में ही है, मुझको लगता है कि शायद वहां के गुरु भाई या गुरुवान कोई आए होंगे। गारू प्रखंड में है वो जगह। हाँ ठीक है। तो उस समय हुआ क्या था? महादेव को गुरु माना लोगों ने, वहां के लोगों ने। पहाड़ पे एक गांव है, यही नुनू जी लोग जो गुरु भाई हैं, उस समय एक और गुरु भाई भी थे जो इन लोगों के साथ सब कोई जाते थे। महादेव को गुरु माने। कुछ लोग बोला कि नहीं, महादेव को गुरु नहीं मानना है, छोड़ देना है और हम जो कहते हैं सो करना है। ये लोग बोले कि भैया आप लोग को भी हम नहीं रोकते, आप लोग को जो लगता है ठीक करिए, हम भी महादेव को अपना गुरु बनाए हैं, हमको भी महादेव का काम करने दीजिए, महादेव की बात करने दीजिए। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं गांव में। कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट तक कर ली और बहुत कुछ घटनाएं हुई। लोग वहां से निकलकर लातेहार आ गए। बारिश का यही समय था, मुझको लगता है अगस्त का ही महीना था, बारिश का समय था। और अचानक अगले दिन के अखबार में हम लोग पढ़े कि शिव शिष्यों के साथ ऐसा हुआ। तो रांची से हम लोग लातेहार के लिए चले। जब वहां पहुंचे, सरकार का बहुत लोग वहां खड़ा था, अफसर लोग खड़े थे, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा था। हम लोग जब पहुंचे तो लोगों ने कहा कि ये लोग आपके गुरु भाई गुरुवान है, कहते हैं शायद आप लोग बात करिएगा तो आप लोग की बात सुनेंगे। और जब हम लोग जाग के पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं क्या हुआ है, मुझको लगता है कि 100 से ज्यादा लोग थे। गुरु भाई, उनका परिवार, छोटे छोटे बच्चे, किसी के पांव में चप्पल भी नहीं, और भींगते हुए ठिठुरते हुए सड़क पे एक किनारे में खड़े हैं। हुआ क्या है तो बताने लगे। हम लोगों ने कहा कि अरे भाई उनको भी करने देते, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़े ही रोके थे, हम लोग तो कर ही रहे थे, करिए। तो मामला हुआ क्या था? मामला बस इतना ही हुआ था कि लोग कहने लगे कि आपको शिवशिष्टता छोड़नी होगी, महादेव को छोड़ना होगा, तब हम लोग अपने साथ रखेंगे। और वो लोग जो सड़क पे खड़े हैं, लातेहार के उस प्रखंड के लोग सड़क पे खड़े हैं, कपड़ा भींगा हुआ है, बच्चा छोटा छोटा गोद में है, पैर में चप्पल भी नहीं है। और उन लोगों से जब हम लोगों ने कहा आप क्या चाहते हैं बताइए, जो आप चाहते हैं हम लोग भी उसी में मदद करेंगे आपकी। और उन गुरु भाई गुरु बहनों ने जो उत्तर दिया था उस दिन, उन लोगों ने कहा ये कैसे होगा कि महादेव को छोड़ देंगे, ये नहीं हो सकता है, महादेव को पकड़े हैं तो महादेव को नहीं छोड़ेंगे। और वहां खड़े सारे लोगों के आंखों में आंसू आए थे उस दिन, इस बात के लिए कि ये भाव महादेव के लिए ये एक निष्ठता सालों साल पुराने गुरु भाई गुरुवानों में भी अभी भी आना बाकी है, जो उस जंगल में पहाड़ पे रहने वाले, देखने में तो बड़े सामान्य लोग थे, उनके मन में था।
जिसका घर लूट गया था, जिसके पास कुछ नहीं बचा था, जो सड़क पे खड़ा था और कह रहे थे कि ये कैसे होगा कि महादेव को छोड़ेंगे। तो असली शिव शिष्यता तो यही है। प्रेम पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन बदलता नहीं है। जब प्रेम किसी से हो जाता है तो हम उसको छोड़ते नहीं है, और महादेव की दया से हमारा जीवन चलता है। महादेव ने एहसान ही एहसान किया है। एक पल में हम कैसे बदल जाएंगे। महादेव मेरे गुरु बने रहे हमेशा। जब लौटकर हम लोगों ने साहब को ये बताया, साहब ने कहा शिव का शिष्य एक निष्ठ होता है, कृतज्ञ होता है, एहसान है उसके मन में महादेव के लिए। महादेव आपने मुझको अपना शिष्य बनाया, दुनिया ने ठुकराया है, तुमने गले से लगाया है। दुनिया ने ऊंच नीच किया और महादेव आपने तो गले से लगाया है। जन्मों के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो महादेव की शिष्यता में मेरा यही निवेदन है कि आपसे हम लोग सीखते हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हम लोग से आप सीखते हैं। कोई यहाँ नहीं जानता कौन किससे सीखता है, क्योंकि महादेव किसके द्वारा क्या क्या काम करवा देंगे ये कोई नहीं जानता है। जिसको हम बहुत साधारण समझते हैं वो साधारण होते नहीं हैं। शिव के गण, शिव के लोग, शिव के शिष्य अति साधारण जीवन जीते हुए भी सबसे विशिष्ट होते हैं, क्योंकि उनके नाम के साथ जुड़ा होता है शिव का शिष्य। शिष्य है किसका? शिव का। तो दुनिया थर्राती है, दुनिया सोचती है कि ये किसका है? शिव का है। देवी देवता तक सोचते हैं कि ये कौन लोग हैं? शिव के लोग हैं, शिव के शिष्य हैं। तो यही निवेदन है मेरा कि हर गांव में, हर घर में शिव के शिष्यता का संदेश पहुंचाइए। हर घर में दिया जलाइए ज्ञान का। और आध्यात्म की दुनिया में ये सब जाति धर्म से ऊपर की चीज है, पुरुष और स्त्री से ऊपर की चीज है। कोई कुरूप है, कोई खूबसूरत है, शिव के शिष्यता इससे ऊपर की चीज है। जो शिव का शिष्य होता है वो अपने आप खूबसूरत हो जाता है। लोग उसकी बात सुनते हैं, लोग उसको प्रेम और आदर करते हैं, क्योंकि वो शिव के लिए जीता है। तो महादेव के लिए जीना है और महादेव जैसा ही बनना है। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। आज भी इस जगह पे भी जब हम लोग आप लोग से मिल रहे हैं, क्या है, कोई व्यवस्था ऐसी है? एक छत मिल गई है, किसी ने दे दिया है तो छत मिल गई, नहीं दिया था तो सड़क पे भी तो मिल रहे थे। नहीं देगा तो धरती तो कोई छीन नहीं लेगा, आकाश तो कोई छीन नहीं लेगा। ये महादेव की दी हुई चीज है। महादेव जिसने सब कुछ दिया है, हम महादेव को क्या दे सकते हैं? पहली बार ये मौका है कि हम भी उस महादेव के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस महादेव की, जो मेरे आपके गुरु हैं, उनकी स्थापना लोगों के दिल में कर सकते हैं। तो आइए हम सब इस काम को करें और आगे बढ़ें। साहब और दीदी हमारे आपके साथ हैं हर उस स्थान पे जहां भी आप महादेव की बात करते हैं। कोई जिज्ञासा आई है? हाँ, जिज्ञासा का अर्थ होता है प्रश्न। मन में कोई बात अगर पैदा होती है, मन में कोई जरूरत है किसी बात को जानने की, उसी को जिज्ञासा कहते हैं। तो अभी गौतम जी ने कहा है कि कुछ जिज्ञासा आई है, आइए हम लोग उस पर भी बात करते हैं। पहली जिज्ञासा है, एक भाई ने जानना चाहा शिव चर्चा क्या है और साहब श्री ने इसकी शुरुआत कैसे की? शिव शिष्यता क्या है? शिव शिष्यता एक जागरण है। जागरण, जगना आदमी का, इंसान का। किस तल पे, कहां पे जगना है? ये बिस्तर पे जगना नहीं है, ये जगना है आदमी का जो मानसिक तल है, मन जो उसका है, और आध्यात्मिक तल। आध्यात्म यानी महादेव की जो दुनिया है उसमें जब हम जग जाते हैं
और तब हम बेचैन होते हैं कि दूसरा क्यों सोया है। घर में सबसे पहले कौन जगते हैं आप में से? आपके किसी कोई एक आदमी बताइए कि आपके घर में सबसे पहले सुबह में कौन उठ जाता है, कौन जग जाता है? कौन? नहीं, जैसे मान लीजिए माता पिता भी घर में हैं, पति पत्नी भी हैं, बच्चा भी है, भाई बंधु भी हैं, तो कोई एक आदमी पहले जगता होगा ना घर में। मेरे घर में सबसे पहले यही जगते हैं। तो आपके घर में कोई जगता होगा ना सबसे पहले? कौन जगता है? क्या आप ही जागती है? क्योंकि खाना बनाना रहता है और लोग सोए रहते हैं। अच्छा, तो ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में शरीर से अगर सबसे पहले जगे हैं और बाकी घर के लोग सोए हुए हैं, तो थोड़ी देर तक तो आप धैर्य रखिएगा, थोड़ी देर तक तो घर में झाड़ू लगाइएगा, चूल्हा जलाइएगा। लेकिन चूल्हा जलाते जलाते तक में अब आपके मन में बेचैनी हो रही है। हम जगे हुए हैं, सब सोए हुए हैं, लगता है ना। हम काम कर रहे हैं, सूर्योदय हो गया, खेत और जंगल जाना था, महुआ चुन के लाना था, और ये सब सोया हुआ है। तो कितना काम बाकी रह गया। अब आप और बेचैन होते हैं, आवाज लगाते हैं, अरे उठो उठो उठो, अरे भोर हो गया, उठो। नहीं उठता है, तो पहले जाके चादर खींचते हैं, तब भी नहीं उठता है। तब जाके अगर बच्चा है तो दो चार झापर भी लग जाता है। लेकिन अगर बड़े हैं तो हाथ पर हिला हिला के, अरे उठिए ना, उठिए, मुंह धोइए। क्यों? क्योंकि जब हम जग जाते हैं और सबको सोए हुए देखते हैं तो हमको लगता है कितनी सुंदर सुबह है, कितना सुंदर समय है, और ये कुछ भी नहीं देख रहा है, सोया हुआ है, तो उसको जगाने की कोशिश करते हैं। शिव की शिष्यता मन के जगने की विधा है। मन जब जगता है और तब हम दुनिया को देखते हैं तो हमको लगता है कि महादेव जगा हुआ है, महादेव मेरे अंदर जग गया और दुनिया के लोगों के बीच सोया हुआ है। कोई ओझागुनी कर रहा है, कोई झाड़ फूक कर रहा है, कोई किसी के पीछे घूम रहा है, और आप उसको देख के सोचते हैं अरे महादेव जैसा गुरु है और महादेव जैसा शिष्य हुआ जा सकता है, और दुनिया के लोग सोए हुए हैं। तो शिव की शिष्यता में मन जब जगता है तो हम लोग बेचैन होते हैं कि दूसरे भी जगे। तो दूसरे से हम कहते हैं अरे महादेव को गुरु बनाइए ना भैया, इसमें क्या लगता है। वो कहता है कि ना, हम दूसरे किसी को बनाए हैं। आप कहते हैं अरे महादेव जैसा गुरुवर आपको फिर ना मिलेगा। देखिए, किसी भी तरह चाय पिला के, घुमा के, प्रणाम करके, किसी भी तरह चाहते हैं कि वो शिव से जुड़ जाए। कारण यही है कि जब हम जगेंगे तभी ना दूसरे को जगाएंगे। और कभी कभी दूसरे को जगाने के लिए भी आदमी जग जाता है। जैसे हाँ, मेरी बेटी है, बैठी हुई है पीछे, गौरी, उसको गोद में देखे होंगे आप लोग। तो वो जब उसको सुबह में नहीं उठना रहता है तो पापा को कहती है कि सुबह 7 बजे हमको उठना है, मान लीजिए 6 बजे उठना है, तो सोते समय कह के सोती है कि सुबह आप जगा दीजिएगा। अब जगाना है इनको, जागना उसको है, लेकिन उसको जगाने के लिए किसको जगना पड़ेगा? इनको जगना पड़ेगा, तब ना उसको जगा पाएंगे। तो दूसरे को जगाने में भी आदमी जगता है, दूसरे को महादेव से जोड़ने में खुद जुड़ जाता है, दूसरे को स्टेशन पहुंचाने में खुद स्टेशन पहुंच जाता है। तो अगर खुद नहीं जुड़ रहे हैं, मन में भाव नहीं आ रहा है, तो दूसरे को जोड़ने चलिएगा, जोड़ते जोड़ते खुद भी जुड़ जाइएगा। तो शिव की शिष्यता क्या है? जागरण है, मानसिक तल पे जगने का, आध्यात्मिक तल पे जगने का। और क्या है? साहब श्री ने इसकी शुरुआत कहाँ से की? साहब हम लोग किनको कह रहे हैं? जिनका नाम है साहब हरिंद्रानंद। ये कौन है?
इनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1948 को, सिवान है बिहार में एक जिला है, उसी के गांव में, अमलोरी नामक गांव में। और उनके पिता, उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, झारखंड तो 2000 में ना अलग हुआ है, उस समय तो एक ही था, बिहार ही था। तो साहब का जब जन्म हुआ 48 में और 47 में देश आजाद हुआ था ना, अंग्रेज लोग भाग गए थे ना, तो देश आजाद हुआ। अगले साल उसके जन्म हुआ साहब का। और बाद में जब वो 12 साल के थे तब से वो शमशान साधना, गुरु को बनाना दूसरे को, ताकि वो महादेव की जो तलाश थी उनकी वो चल रही थी। लेकिन अगले 14 साल तक वो शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना करते रहे, उनके मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। जैसे एक बच्चा जब रोने लगता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा क्यों रो रहा है, कभी आप उसको बिस्किट देते हैं, फेंक देता है, फिर आप दूध देते हैं, फेंक देता है, फिर आप खिलौना देते हैं, वो उसको भी फेंक देता है। और माँ आती है उसकी, माँ गोद में ले लेती है बच्चे को और बच्चा शांत हो जाता है। तो ये देखने के बाद क्या समझ में आता है, बच्चा को क्या चाहिए था, माँ चाहिए थी, तब जाके वो शांत हुआ। तो साहब 12 साल से जो साधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, मंत्र का जप कर रहे थे, उनको चाहिए क्या था, उनको मतलब समझ में नहीं आता हमको चाहिए क्या, क्या मिलेगा। चमत्कार करने लगे, सोचते थे सो हो जाता था, परंतु तब भी उनका मन प्यासा ही रहा। कब कब ये प्यास बुझी, जब महादेव मिले। तो महादेव को गुरु कब बनाए वो, बिहार में एक जिला है आरा के शमशान में उस दिन जब साधना कर रहे थे, तो आधी रात के समय में उनके मन ने ये सोचा, मन ही ना सोचता है, मन ने सोचा कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। कभी कभी सुने होंगे मंदिर में या कहीं पे पूजा पाठ में श्लोक बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं कि गुरु की वंदना की जाती है। गुरु क्या है, गुरु के बारे में कोई अगर पूजा पाठ करते हैं या कोई वंदना करते हैं तो बोलते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है। कोई अगर गुरु होता है तो उसमें ब्रह्मानी मतलब ब्रह्मा जी की शक्ति। ब्रह्मा जी की शक्ति क्या है, उत्पत्ति की, पैदा करने की। और वैष्णवी शक्ति ये क्या है, भगवान विष्णु की शक्ति। मतलब कौन सी शक्ति, स्थिति, जीवन को जीने के लिए जो चीजें होती हैं उसको चलाने की, जीवन को चलाने की। रुद्रानी शक्ति होती है, भगवान शिव का ही एक रूप है रुद्र का, वो लय करते हैं, यानी जीवन शुरू होता है, रहता है और खत्म होता है जिनके आश्रय में। तो गुरु में ये तीनों शक्ति होती है। यहाँ तक कि गुरु को मतलब परम ब्रह्म कहा गया, जो परम गुरु है। अब है कि ये श्लोक प्राचीन समय से चला आ रहा है, हर पूजा पाठ में ये सुनाई देता है। लेकिन उस दिन साहब के मन में जब ये गूंजा तो उन्होंने सोचा कि गुरु में ये सारी शक्ति होती है, लेकिन वही गुरु जब भगवान हो सकता है, भगवान गुरु क्यों नहीं है। जब आदमी भगवान हो सकता है, जब गुरु भगवान हो सकता है, तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। और उन्होंने भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लिया, आज से आप ही मेरे गुरु होंगे। और 1974 का ये नवंबर का महीना था। उसके बाद उन्होंने माँ नीलम आनंद जी को ये बात बताई। माँ नीलम आनंद कहाँ की थी, उनका जन्म स्थान कहाँ है, अच्छा, तो माँ का जन्म स्थान मालूम है और साहब का नहीं मालूम है।
मतलब अपना अपना ना, वो यहाँ की थी इसलिए उनका पता किए हुए हैं। हाँ, 27 जुलाई 1952 को पलामू जिला के मनातूगढ़ में दीदी राजमणि नीलम जी का जन्म हुआ। दीदी का जन्म हुआ तो नागपंचमी थी, और साहब का जन्म हुआ तो दीपावली थी। इन दोनों का विवाह हुआ 22 मई 1972 को मनातूगढ़ में। उस समय साहब के पिताजी पदाधिकारी थे डाल्टनगंज शहर में, और इसी तरह विवाह हुआ। और उसके 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद, साहब ने गुरु बना लिया महादेव को। तो साहब ने जब महादेव को गुरु मनाया तो उन्होंने सबसे पहले किसको कहा? मां नीलम आनंद जी को। उन्होंने भी शिव को गुरु बनाया। 1980 के दशक से महादेव की बात साहब हरिंदानंद जी, जो उस समय मधेपुरा जिला में मजिस्ट्रेट थे, लोगों के बीच करनी शुरू की। जब लोगों के बीच ये बात पहली बार बोले तो लोगों ने कहा कि भगवान शिव तो गुरु है ही, ये नई बात नहीं है। साहब ने कहा कैसे, आज तक तो किसी ने नहीं कहा, ये केवल विशिष्ट लोग ही बने रहे, हर आदमी महादेव का शिष्य हो सकता है, ये बात तो कोई नहीं बोला। तो वहां के लोगों ने कहा कि शास्त्र में लिखा हुआ है। उसके बाद सारे शास्त्र किताब मंगाई गई, देखी गई, उसमें तो लिखा हुआ था, कहीं लिखा था संभवे गुरुवे नमः, कहीं लिखा था रामचरितमानस में लिखा है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम क्या हो महादेव? त्रिभुवन के गुरु हो, ये वेद बखान कर रहा है। तुम शंभु हो, और तुम शंभु रूप में जो गुरु हो उसको हम प्रणाम करते हैं। ज्ञान मिच्छेद तू शंकरात, ज्ञान देने के कारण तू शंकर है। पिता है लेकिन अगर वो ज्ञान दे सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को कि अगर मेरे पिता उसी गांव के स्कूल में मास्टर हैं, पिता के रूप में हम उस पिता से खेत ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, कपड़ा और भोजन ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के लिए अगर वो पिता मास्टर हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, तो उनके स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा और पिता से गुरु के रूप में ज्ञान लेना पड़ेगा कि नहीं? जब तक हम लेना नहीं चाहेंगे कोई हमको ज्ञान दे सकता है? किसी किसी को देखिएगा खेती करने खूब अच्छा आता है और उसका बेटा को नहीं आता है, कारण बेटा खेत ले सकता है लेकिन खेती करने का ज्ञान नहीं सीखेगा तो कोई काम का है वो खेत? ज्ञान लेना पड़ता है। ज्ञान के लिए मन को उस दिशा में ले जाना पड़ता है। इसी को कहा जाता है गुरुमुख होना। गुरुमुख मतलब गुरु के तरफ मेरा मन हो। और शिव शिष्यता में दीक्षा क्या है? ये सोच, ये विचार कि शिव मेरे गुरु हैं, यही महादेव की दीक्षा है। और गुरु है वो, हम शिष्य हैं, तो गुरु को गुरु दक्षिणा क्या देंगे? महादेव को जो देंगे उन्हीं का है। फूल पत्ती जल जो चढ़ाएंगे सब महादेव का ही है। तो महादेव को हम क्या दे सकते हैं? कृतज्ञता। महादेव को गुरु दक्षिणा कृतज्ञता, यानी ये मन में एहसान मानना, महादेव आपने बहुत दिया है, जितना दिया महादेव आपने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना हम में आप में तो वो बात नहीं। एक सामान्य ये स्कूल जिस परिसर में हम बैठे हैं इसमें भी एडमिशन के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान पार करना पड़ता है, नहीं? परीक्षा देनी पड़ती है कि नहीं? जो पास होता है उसी के ना एडमिशन होता है। हमारे गांव देहात में, समाज में बहुत तरह के अलग अलग तरह के गुरु हैं। कोई उनका शिष्य बनने जाता है तो गुरुजी पहले जांच करते हैं। और महादेव को गुरु मानने में महादेव कौन सा जांच किए? कोई जांच किए हैं? कोई परीक्षा लिए हैं? उल्टा महादेव अपनी दया से हमारे मन में अपना आवेश पैदा करते हैं। इसीलिए धीरे धीरे महादेव हमको आपको अच्छे लगने लगते हैं। चलिए हम लोग क्या और अच्छा
एक भाई जानना चाहते हैं, शिव जो भगवान हैं, तो फिर उनको हम गुरु क्यों बनाए? अभी इसी पे हम लोग उत्तर दिए हैं। जिज्ञासा है कि शिव तो भगवान है, तो उनको गुरु क्यों बनाए? क्योंकि अभी अभी मैंने ये कहा है, महादेव भगवान के रूप में हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। महादेव हमारे पिता हैं, महादेव हमारे भगवान हैं। हम उनसे जो मांगते हैं महादेव दे देते हैं, लेकिन देने वाली चीज को संभालने का ज्ञान भी लेना पड़ता है, नहीं तो वही चीज मेरे लिए विध्वंसकारी हो सकती है। आपने रावण का नाम सुना है? रावण, दुर्गा पूजा में लोग बेचारे को जला देते हैं, जबकि रावण महादेव के भक्त थे। उन्होंने महादेव से तीनों लोकों की संपत्ति मांगी, 3 लोकों का स्वामी बन जाऊं मांगा, महादेव दे दिए। जो भक्ति करता है महादेव उसको दे देते हैं, भगवान के रूप में वो दे देते हैं। और संभालेंगे कैसे? ताकत तो मिल गई, मोटरसाइकिल तो खरीद लिए, चलाने नहीं आता है तो संभालेंगे कैसे? और संभाल नहीं पाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ना, दुर्घटना होगी कि नहीं? शक्ति तो मांग ली जाएगी, शक्ति को संभालने का ज्ञान नहीं होगा तो महादेव दे तो देंगे, मेरे किसी काम का नहीं है। कोई अगर ऐसा दानी मिल जाए जो हवाई जहाज आपको दे दे, और आपको हवाई जहाज चलाने आता है, तो आपके किस काम का है? तो बहुत कीमती चीज, लेकिन आपके किस काम का है? नहीं न है। तो महादेव से ज्ञान भी लेना है, तो ज्ञान लेने के लिए तो शिष्य बनना पड़ेगा ना, और महादेव के गुरु स्वरूप से न जुड़ना होगा। इसीलिए भगवान शिव हैं वो, लेकिन उनके गुरु स्वरूप से जुड़कर ज्ञान दाता शिव से भी ज्ञान लेना है। रहने देते हैं कुछ और। शिव गुरु से जुड़ाव में घोषणा का सही तरीका क्या है, और जो नाम घोषणा के लिए? अच्छा, मतलब पूछा भी जा रहा है, करवाया भी जा रहा है। ठीक है, ये अंतिम जिज्ञासा है हम लोगों की जो आई है कि शिव को गुरु बनाने में घोषणा कैसे की जाती है, यही ना? तो घोषणा कैसे की जाती है, और घोषणा के लिए भी 2 नाम है। कोई अगर महादेव को गुरु मानता है तो हम उससे कहते हैं कि भाई आपके नाम की घोषणा हम लोग कर दें। तो बहुत बार क्या होता है कि सामने वाला घबरा जाता है, उसको लगता है कि पैसा उसा मांगेगा क्या हम लोग से। तो कहता है कि नहीं घोषणा नहीं कराना है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई टीका लगाता है तो कहता है पैसा दीजिए आपको टीका लगाए हैं, नहीं तो सामने कोई अगर है तो उसको लगता है कि घोषणा करेंगे तो ये पैसा ना मांग दे। तो हम लोग क्या कहते हैं उनको कि भैया घबराइए मत, इसमें पैसा नहीं लिया जाता है। महादेव से जोड़ने में पैसा नहीं लिया जाता है। मन को अपना महादेव के पास ले जाइए और थोड़ा हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, और ये बोला जाता है कि जो मानने के लिए खड़े हैं उनके सामने हम लोग खड़े होके बोलते हैं। अगर बोल के घोषणा करनी है उनके नाम की, तो हम कहते हैं कि आज से, अभी से इन्होंने, उनका नाम लेकर, जो महादेव को गुरु मानेंगे उनका नाम लेकर, आज से, अभी से इन्होंने महेश्वर शिव को अपना गुरु माना है। इनके नाम की सूचना हम शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में भेजते हैं, संप्रेषित करते हैं, दर्ज करते हैं। जो कहिए, जो आपको आराम लगे बोलने में, मतलब कि उस नाम को कहाँ भेज देना है आपको? शिव के साम्राज्य में भेज देना है। आवाज से, बोलकर, ध्वनि से। आवाज मरती नहीं है, हम आप मर जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर मरता है। ये आवाज, ये ध्वनि जो है, ये कभी भी इसकी मौत नहीं होती। इसलिए जब किसी के नाम की घोषणा होती है तो वो भी जो शरीर में है और वो भी जो शरीर में नहीं है, उन तक ये खबर चली जाती है कि ये व्यक्ति अब किसका है? महादेव का शिष्य है। तो उसको बहुत जगहों पे इससे मदद मिलती है। महादेव के लोग उसके काम में मदद करते हैं, महादेव के काम में। एक तो ये है, जल्दी जल्दी करना है। जैसे हम लोग गए हैं, 5 आदमी को
जोड़ना है तो ये भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं। घोषणा करने का, इतनी बात कहने का समय नहीं है। तो अगर समय नहीं है तो पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र पूरा बोलिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। तब आप उनसे ये कहवा सकते हैं कि भैया हाथ जोड़िए, जरा ये कहिए तो, हे शिव। तो वो कहेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। हाँ बोलिए, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हाँ, हो गया। तो जब वो आदमी ये बात बोल देता है तो स्वीकार कर लिया ना, ये भी घोषणा मानी जाएगी। इसलिए घोषणा ऐसे भी की जा सकती है और घोषणा बोलवा के भी उससे की जा सकती है। और अब जो दो नाम है, नाम बताइए। हाँ, तो ये दो नाम जो आए हैं घोषणा के लिए, इसमें वो दोनों आदमी यहाँ उपस्थित हैं? यहाँ हैं? अच्छा, क्योंकि जिनके नाम की घोषणा हो उनको सामने रहना चाहिए। बहुत बार हम लोग अपने घर के लोगों का नाम लिख कर ले आते हैं और चर्चा स्थल पे कहते हैं इनके नाम की घोषणा कर दीजिए। तो घोषणा तो हो जाती है, लेकिन जिसके नाम की घोषणा हुई वो तो सुना नहीं, इसलिए वो समझा भी नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि वो व्यक्ति सामने हो, तब नाम की घोषणा करिए। तो चलिए, हम सभी यहाँ जो उपस्थित हैं अपने गुरु महादेव को प्रणाम करते हैं। और ये दो नाम की घोषणा है कि भाई सोमी जी ने और बहन अनुसुईया जी ने आज से और अभी से महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। कृपया दर्ज हो। जागा जागा महादेव। कोई कितना भी हमको भ्रमित करे, हम अपने परिवार को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। मेरा बेटा है, कितनी भी गरीबी आ जाए, कितनी भी लाचारी आ जाए, अपने बेटे को हम नहीं छोड़ते। लेकिन जैसे ही ईश्वर की बात होती है, भगवान की बात होती है, तो हम भगवान बदल लेते हैं, तुरंत ही बदल लेते हैं। साहब ने कहा कि उस शिव के साथ ऐसा मत करना, उस महादेव के साथ ऐसा मत करना जैसा अपने घर में अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ हम लोग कर देते हैं कि जब वो जवान था तो घर का मालिक था, और जब वो वृद्ध हो जाता है, खटिया पे आ जाता है, तो घर के लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं। खाना दे देते हैं, पानी दे देते हैं, लेकिन घर के मामले में उसकी राय लेना भी बंद कर देते हैं। साहब ने कहा, महादेव की दुनिया में आप रहते हैं, ये दुनिया किसकी बनाई हुई है? ये धरती, ये आकाश, ये हवा, ये पानी किसने दी हमको? किसी आदमी ने नहीं दी है। ये तो उस महादेव की दया से हमको आपको मिला। महादेव की दुनिया में हम आप रहते हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी कुटिया जो है, हमारा छोटा छोटा घर है, उसमें महादेव रहते हैं कि नहीं? उसमें अपने रहते हैं। मेरा बेटा रहता है, मेरी बेटी रहती है, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन मेरा गुरु, मेरा महादेव रहता है कि नहीं? साहब ने इतना ही कहा। उसी तरह महादेव को भी अपने घर में शामिल करो, घर का मुखिया बनाओ। और घर का मुखिया अगर शिव हो तो सोचिए वो दुनिया कैसी होगी, वो परिवार कैसा होगा। तो हमारे पास चाहे और कुछ हो या ना हो, लेकिन महादेव तो सबसे सुंदर गुरु हैं जो हमको आपको मिल गए हैं। इस जीवन में मानव का जीवन है। हम सोचते हैं कि कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत खराब है। अभी नीचे हम लोग बैठे थे तो कुछ गुरु बहन कुछ और कर रही थी, कुछ गुरु बहन कुछ और कर रही थी, कोई ध्यान से चर्चा सुन रही है, कोई कुछ और कर रही है। लेकिन जो चर्चा सुन रही है उनका ध्यान भी भटक जा रहा है। तो सोचिए कि अपनी यात्रा हमको याद नहीं आ रही, दूसरों की चिंता हमको सता रही है, अपनों की चिंता हमको सता रही है, लेकिन अपनी यात्रा भूल गए, अपनी यात्रा भूल गए। एक ही जीवन मिला है,
आपके मेरे हाथ में है कि हम उस जीवन को कैसा बना सकते हैं। हम चाहे तो उस जीवन के रास्ते में कांटे ही कांटे बिछा दें, हम चाहें तो उन कांटों को फूलों में बदल दें। हम चाहते क्या है? जीवन एक ही मिला है, मानव का तन यही मिला है, फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं, नहीं जानते। क्योंकि जन्म लिया था, उससे पहले कहाँ थे ये तो किसी को नहीं पता। जन्म जब खत्म हो जाएगा, मौत आ जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। कहते हैं ना, इस पार प्रिय मैं हूँ तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। हम नहीं जानते कि जब मृत्यु होती है उसके बाद हम कहाँ जाते हैं। हाँ, ये विश्वास है कि महादेव के पास से आए हैं तो महादेव के पास ही तो जाएंगे, लेकिन महादेव को वापस लौट कर क्या मुंह दिखाएंगे कि आपने तो मुझको जन्म दिया था। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्दोष एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसको नहीं पता होता कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, वो अमीर है कि गरीब है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हम आप उसको समझाने लगते हैं, वो दूसरा है, ये अपने हैं। हम समझाते हैं, उस बच्चे को नहीं पता होता। हम बताते हैं कि हम किस जाति, हम किस धर्म के हैं। हम बताते हैं कि देखो वो अच्छा नहीं है या वो अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं बताते उसको कि महादेव से जुड़ो। महादेव से जुड़ने वाला सबके लिए अच्छा सोचेगा। महादेव के बारे में कभी सुना है कि उन्होंने किसी का कल्याण नहीं किया हो? देवताओं का कल्याण भी अगर किया है तो राक्षसों का भी कल्याण किया है। इंसानों का अगर किया है तो नागलोक में रहने वाले जहर से भरे हुए नागों का भी कल्याण किया है। महादेव को तस्वीरों में हम लोग देखते हैं तो क्या महादेव ऐसे हैं? पता नहीं वो महादेव कैसे हैं, हम नहीं जानते। तव तत्त्वम न जानामि कीदृश्योऽसि महेश्वर। हे महादेव, आपके तत्व को हम नहीं जानते, आप कैसे हैं, आप क्या हैं, हम आपको देख नहीं पाते, हम आपके तत्व को जान नहीं पाते। लेकिन आप जो हैं, आप जैसे हैं, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हम प्रणाम करते हैं, नहीं जानते कि वो कैसे हैं। हाँ, इतना जानते हैं कि इस जीवन में रास्ते चुनने का अधिकार आपको महादेव ने दिया है। आप अपने रास्ते को चुनते हैं। न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी सुखी रहा जा सकता है, ये महादेव सिखाते हैं। चट्टानों पे पीछे देखिए पहाड़ है, चट्टान है, सूखी हुई भूमि है। किसान वर्ग में जो है, किसान भाई जो हैं, कितनी बार खेतों में फसल खत्म हो जाती है, तब भी एक उम्मीद, एक आशा के साथ फिर से फसल लगाते हैं, फिर से उसमें करते हैं। एक उम्मीद होती है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इन पहाड़ों पे रह के भी, इन चट्टानों पे सोकर भी सुखी रहा जा सकता है। कब? जब आपका मन सुखी हो। मन ही शांत नहीं हुआ, मन ही सुखी नहीं हुआ, तो फिर पैसा भी रह के आप सुखी नहीं रह सकते। लाख चीजें आपके पास आ जाए, कहाँ सुख रहता है किसी को। बड़े बड़े महल में रहने वालों को देखकर लोग सोचते हैं कि वो बड़े सुखी होंगे, लेकिन आप जाकर देखिए तो नींद नहीं आती उनको। रेशम के गद्दों पे नींद जब नहीं आती है तो नींद की दवा खाते हैं, तब भी नींद नहीं आती। और कितने लोगों को आपने देखा होगा कि दिन भर मजदूरी की है उसने, 400 रुपए हाथ में आए हैं, लेकिन सुख की नमक और रोटी खाकर सुख की चैन सोता है चट्टानों पे। बहुत पहले यही लातेहार के गुरु भाई हैं नन्नू जी, आए हुए हैं आज। उनसे मैंने एक बार पूछा था कि आप जो लातेहार के विभिन्न जगहों पे आप लोग गुरु भाई गुरु बहन जाते हैं, महादेव की चर्चा दूसरों तक पहुंचाने जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? क्योंकि बहुत सुविधा नहीं है, बहुत सवारियां नहीं है और पैसे भी बहुत नहीं है कि होटल में खा लेंगे, तो आखिर कैसे जाते हैं? उन्होंने कहा कि मैं उसका वीडियो बनाकर भेजूंगा। छोटे छोटे वीडियो बनाकर उन्होंने भेजे थे। साहब उस समय शरीर में थे,
साहब से मैंने उन तस्वीरों को और उन वीडियोस को दिखाया। उसमें दिख रहा है कि गुरु भाई गुरु बहन मीलों पैदल चल के जा रहे हैं, हाथ में पोटली बांधे हुए हैं, रखे हुए हैं और पैदल चले जा रहे हैं, जंगल में जाए जा रहे हैं। रास्ते में कहीं भूख लगी है तो चट्टान है, झरना है, पहाड़ी नदी और झरना है, वहां बैठ गए हैं। अपनी जो रोटी और प्याज का टुकड़ा है, थोड़ी सी सब्जी है, उसको खोला है, सब लोग मिल बांट के आपस में खा रहे हैं और फिर वहां से दूसरे गांव में बढ़ के महादेव की बात कर रहे हैं। कहते हैं महादेव का काम कौन करता है? महादेव का काम उनके गण करते हैं। महादेव के गण आभूषण पहन कर नहीं आते, महादेव के गण महलों में नहीं रहते। महादेव के गण, महादेव के लोग चट्टानों पे रहते हैं, जैसे मेरे महादेव रहते हैं। वो झरनों का पानी पीते हैं जैसे मेरे महादेव पीते हैं। जैसे पर्वतों पे उनका परिवार दिखता है, जैसे बर्फ में भी बैठे हुए वो निहंगी शमशानी परम शांत है, वैसे ही उनके गण, उनके लोग, उनके शिष्य धरती पे विचर रहे हैं, चल रहे हैं। और साहब ने कहा कि आपको पता नहीं है शिव शिष्यों की कीमत क्या होती है। शिव शिष्यों की कीमत ये होती है कि वो चाहे तो धरती पे क्या नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो शिव के सानिध्य में रहता है, शिव के नजदीक उसका मन रहता है, इसीलिए वो परम शांत भी रहता है। जीवन में लाख हलचल हो जाए, जीवन में लाख उतार चढ़ाव हो जाए, लेकिन वो शांत रहता है, सुखी रहता है। महादेव महादेव कहता हुआ मगन रहता है, दीवाना बना रहता है। घर द्वार भी चलता रहता है, महादेव का काम भी चलता रहता है। महादेव तुम मेरे हो जाते तो निर्वाह हमारा हो जाता, थोड़े से गुजारा हो जाता, थोड़ा सही होता मेरे पास तो हम उससे ही गुजारा कर लेते। साहब और दीदी का जीवन जब हम देखते हैं, माँ नीलम आनंद पलामू जिले की ही बेटी है। एक समय लातेहार और पलामू एक ही था, बाद में ये अलग जिला बना है, लेकिन पलामू जिले की बेटी, मनातूगढ़ में उनका परिवार एक राज परिवार, मनातूगढ़ जैसे घर में उनका जन्म हुआ। जंगल थे, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। जब साहब का विवाह हुआ माँ नीलम आनंद जी से, तो साहब हमेशा ये सब बताते कि उनके घर के चारों तरफ जंगल ही जंगल था, यहाँ तक कि हिरन बाघ तक नजदीक में आ जाते थे घर के, लोग छतों से देख सकते थे। यानी प्रकृति में बसा हुआ वो घर। और उस घर से निकलकर माँ नीलम आनंद जब साहब श्री हरिनानंद जी के साथ दुनिया में निकली, तो राज परिवार में पली बढ़ी बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी। कहते हैं ना कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन कि वो माँ नीलम आनंद साहब हरिनानंद जी के साथ जंगलों में, पहाड़ों पे, धरती के कोने कोने में जाकर महादेव की बात करने लगी। आज हम आप यहाँ बैठे हैं, आज साहब और माँ नीलम आनंद शरीर में नहीं है, लेकिन हम शिव शिष्यों के दिलों में हैं। हमारे दिल ही उनका मंदिर है। साहब ने एक बार कहा भी कि शिव के शिष्य जो चलते फिरते अपने महादेव की बात कहते हैं दूसरों से, ये चलते फिरते मंदिर हैं, जहाँ जाते हैं अपने महादेव के नाम का दिया जलाते हैं। वो दूसरों को और कुछ दे पाए या ना दे पाए, लेकिन महादेव के शिष्य का भाव देते हैं, महादेव का भाव जगा देते हैं उसमें। और ये इतनी बड़ी चीज है जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दी। किसी ने ठंडा लगी है तो कंबल दे दिया है, किसी ने भूख लगी है तो भोजन करा दिया है, लेकिन किसी ने महादेव को लेकर महादेव को दिया है, ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया था। लेकिन आज ये भी हुआ।
हम सब शिव के से अपने साहब और दीदी के संकल्प को याद करते हैं। साहब ने हमेशा कहा कि जिस तरह गरीबी में पेट बांध के भी तुम अपने बेटे को नहीं बदलते, तुम अपने परिवार को नहीं बदलते, तुम कभी अपने महादेव को मत बदलना। महादेव एक निष्ठता चाहते हैं। महादेव प्रेम की धारा है, वो प्रेम और समर्पण। तंत्र का मतलब भी यही होता है, प्रेम और समर्पण। किसी भी रिश्ते में प्रेम और समर्पण ही होता है। आपने देखा होगा कि किसी से प्रेम हो जाए किसी को, तो वो कहता है कि तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं है, लेकिन गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। मतलब वो कहता है कि तुम मुझको चाहो सिर्फ। लेकिन साहब हरिंदर जी ने तो कहा कि मैंने शिव को प्रेम किया है और मैं चाहता हूँ कि धरती का हर व्यक्ति उस महादेव को प्रेम करे, उसका शिष्य बने। हमारे आपके अंदर कोई पात्रता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। हम लोगों ने बहुत किताबें नहीं पढ़ी हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं। ये शिव गुरु का मंच है जिसपे आज ये चर्चा हो रही है। ये शिव गुरु का मंच, इस पे शिव के शिष्य ही बैठते हैं और बात करते हैं। शिव की तरफ से वही बोलते हैं, वही सुनते हैं।